अचानक मेरे कानों में खट खट की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा सामने गेट पर एक आदमी एक लड़की के साथ खड़ा था। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि कक्षा 10 की मेरी स्टूडेंट सविता थी। मैं उस आदमी को देखकर डर गया क्योंकि मैंने कल ही सविता की हल्की पिटाई कर दी थी। बात यह थी कि मैं सविता के गांव के पास ही एक विद्यालय में पढ़ाता हूँ। मेरा नाम महेश है। उस वक्त मैं सीता का कक्षा अध्यापक भी था। रोज सुबह जल्दी ही मैं विद्यालय पहुंच जाता था क्योंकि विद्यालय के समय से पहले मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था। सविता चुपचाप उस आदमी का हाथ पकड़कर मेरे पास आ गई। आते ही वह आदमी बोला, आप हो सर, बहुत नाम सुना है आपका, बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाते हो पर बच्चों की पिटाई भी ज्यादा करते हो। मुझे लगा आज ये आदमी मुझे उल्टा सीधा जरूर कहेगा, मगर पास आते ही उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी, यह मेरी छोटी बहन है। हम तीनों भाइयों में सबसे छोटी है। इसे हम लोग बहुत प्यार करते हैं। प्लीज आज के बाद आप इसे मत पीटना। इतना कहकर सविता के भाई चले गए। उस वक्त मुझे थोड़ा बुरा जरूर लगा। मैंने सविता के गांव के ही अन्य बच्चों से उसके बारे में पता किया तो पता सविता के तीनों भाई उसे इतना अधिक प्यार करते हैं कि स्कूल के लिए अपनी बहन को वह स्वयं तैयार करते हैं। यहाँ तक कि उसकी चोटियां भी भाई ही बनाते हैं। सविता को यदि बुखार भी आ जाए तो तीनों भाई खूब रोते हैं। इसके अलावा बच्चों ने बताया कि सविता की बड़ी भाभी तो उसे ही अपनी औलाद मानती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि अधिकतर नंद भाभी की कभी एक दूसरे से नहीं बनती है। इसलिए एक दिन मैं सविता के घर पहुंच गया। घर पर सविता के मम्मी पापा और उसकी भाभी ही थी। उन लोगों ने मुझे हद से ज्यादा सम्मान दिया। थोड़ी देर बाद सविता की भाभी मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। मैंने उनसे पूछा, बड़े भाई कहाँ है? तो भाभी जी कहने लगी, मेरे मायके में आज कोई प्रोग्राम है, उसी में शामिल होने गए हैं। मैंने फिर से पूछा, आपके मायके में प्रोग्राम है फिर भी आप नहीं जा पाए, ऐसा क्यों? तभी सविता के पिताजी कहने लगे, बेटा मैं बताता हूँ सविता की भाभी अपने मायके क्यों नहीं गई। जब से बड़ी बहन इस घर में आई है तब से बेटी सविता हम लोगों के बिना तो रह सकती है पर अपनी भाभी के बिना बिल्कुल भी नहीं। बहू को जब बेटे का जन्म हुआ तो उसका बहुत सारा खून बह गया। ब्लड बैंक से खून की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर ने हम सब लोगों का ब्लड लेने से मना कर दिया क्योंकि हम लोगों का ब्लड ग्रुप अलग था। तभी सविता हाथ जोड़कर जिद करने लगी कि मैं छोटी बच्ची हूँ तो क्या हुआ, डॉक्टर अंकल प्लीज मेरा खून ले लीजिए पर मेरी भाभी को बचा लीजिए। रोते हुए कह रही थी, यह मेरी भाभी ही नहीं मेरी माँ भी है। इन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता है मेरा ब्लड भाभी के ब्लड से मैच कर रहा है मगर आप लोग मुझे बच्ची समझकर मेरा ब्लड नहीं लेना चाहते हैं। पर मैंने आप लोगों की बात सुन ली है। डॉक्टर ने सविता की बात मान ली और बहू को सविता का ब्लड चढ़ा दिया गया। वह ठीक होकर घर आ गई। उसी समय से बहू ने सविता को अपनी बेटी मान लिया और हमेशा एक बच्ची की तरह उसे इतना प्यार किया कि शायद ही किसी भाभी ने अपनी नंद को दिया होगा। ठीक इसी तरह सविता की जान भी उसकी भाभी में ही बसती है, इसलिए बहू अपने मायके भी बहुत कम जा पाती है। पिछली राखी पर तो बहू के दोनों भाई यही आए थे राखी बंधने क्योंकि उस दिन सीता को बुखार हो गया था। ऐसा नहीं है कि बहू अपने सगे संबंधियों के यहाँ नहीं जाती है पर अधिकतर शाम तक घर जरूर आ जाती है। उसके मायके वाले कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं मगर बहू उन्हें सवाल लेती है। जी की बातें सुनकर मैं भी भावुक होने लगा था। तभी मैंने उसके पापा से दोबारा पूछा, जब सविता की शादी होगी तब कैसे रह पाएगी सविता और उसकी भाभी? पिताजी कहने लगे, बेटा इस बात से तो कभी कभी मैं भी बहुत परेशान हो जाता हूँ पर कोई बात नहीं बेटा, ऊपर वाला सब देख लेगा। पिताजी की बातें सुनकर मेरी शंका मिट चुकी थी। उधर शाम के 4 बजने वाले थे। मेरी कोचिंग का समय हो रहा था। मैंने हाथ जोड़कर सभी से विदाई ली और अपने घर चला आया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होंगी। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।